अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे प्लांट्स में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सक्रीट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। कल हमने देखा था एनिमल्स में, जब एक्सक्रीशन हम पढ़ रहे थे हमने देखा एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, और उसमें जो किडनीज हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो आज हम देखेंगे जो प्लांट्स हैं ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, लाइक वाटर एक्सक्रीट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सक्रीट होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, इसी तरह कुछ सॉलिड वेस्ट्स होते हैं ये एक्सक्रीट होते हैं। प्लांट्स इनको डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट पार्ट से एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला देखेंगे, एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट में, आप देखते हो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर, उस वाटर का सिर्फ वो 1 या 2% इस्तेमाल होता है प्लांट में फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्ट जो वाटर होता है, बाकी वाटर तकरीबन 95 to 96% वो वापस वो लूज़ करता है एटमॉस्फेयर में, बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वो ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? थ्रू स्टोमेटा होती है। प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स में छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के ज़रिए वो ट्रांसपायरेशन होती है। तो हम कह सकते हैं जो प्लांट है वो एक्सेस वाटर, जो उसमें एक्सेस वाटर होता है वो लूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इनके लीव्स में। इसी तरह अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, जो आप ऑलरेडी जानते हो, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट्स में तो ऑक्सीजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ पर बाई प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान निकलते हैं प्लांट्स में, तो ये वो कैसे वो रिमूव करते हैं? तो ये भी रिमूव होते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए ये भी वो रिमूव करते हैं। बाय द स्टोमेटा जो उनके लीव्स में होता है वहाँ से ये रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए वो रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो उनके स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कुछ वेस्ट जो होते हैं प्लांट्स में वो स्टोर रहते हैं जो लीव्स में रहते हैं, और फिर वो लीव्स जब डिटैच होते हैं प्लांट से, गिर जाते हैं प्लांट से, तो वो वेस्ट्स वहाँ से रिमूव होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कुछ वेस्ट्स जो होते हैं वो लीव्स में स्टोर रहते हैं, प्लांट्स के लीव्स में स्टोर रहते हैं, और फिर जब वो लीव्स प्लांट बॉडी से डिटैच होते हैं, नीचे गिरते हैं, तो वो वेस्ट्स भी उनसे एक्सक्रीट होते हैं, रिमूव होते हैं। इसी तरह कुछ वेस्ट जो होते हैं, आपने प्लांट सेल देखी होगी, प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर हो जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल्स में वो स्टोर रहते हैं, जो सेल्यूलर वैक्यूल्स होती है प्लांट सेल में, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। उन वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं कुछ वेस्ट्स, और वो वेस्ट्स फिर साइटोप्लाज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वैक्यूल के ऊपर से एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम टूनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको टूनोप्लास्ट कहते हैं। तो वो जो वेस्ट्स होते हैं वो उसी वैक्यूल में रहते हैं। तो इस तरह से कुछ हम कह सकते हैं कुछ वेस्ट जो वो स्टोर रहते हैं सेल्यूलर वैक्यूल्स में। इसी तरह कुछ जो वेस्ट्स होते हैं वो प्लांट में स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स और गम्स। प्लांट में आप देखोगे कुछ गम्स निकलते हैं या रेजिन्स निकलते हैं, तो वहाँ से वो एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स। इसी तरह एक और मेथड है, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उनके आसपास सॉइल होती है, उनके इर्द गिर्द जो ज़मीन होती है उसमें वो एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स। या कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए जो पानी में होते हैं, वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह से प्लांट्स में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स से ये एक्सक्रीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।